खबर बता दें, सोनवा थाना क्षेत्र के बिलौता जंगल में सुरक्षा बल और भाकपा माओवादी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान भी घायल है, जिसकी स्थिति खतरे से बाहर है। क्षेत्र में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए नक्सलियों में एक पुरुष और एक महिला नक्सली शामिल है। नक्सलियों के पास से 2 इंसास राइफल बरामद हुए हैं। पुरुष नक्सली का नाम संजय गंजू और महिला नक्सली का नाम हेमंती बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां पारसनाथ में सीआरपीएफ और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नक्सली भी बरामद किया गया। दोनों नक्सली टेसा फुल्ली जंगल में रहकर नक्सल राज चलाया करते थे, लेकिन अब ये दोनों गिरफ्त में आ चुके हैं। तो उसी समय 2 व्यक्ति पकड़ाए, उसमें एक पुरुष थे, एक महिला थी। उन लोगों से पूछताछ किए जाने पर उन लोगों के द्वारा ये इस बात को स्वीकार किया गया कि वे नक्सली दस्ता के सदस्य हैं। वे विवेक या करनदा के दस्ते में हैं और उन्हीं के साथ काम करते हैं। उनके पकड़ाने के पश्चात हम लोगों ने जब उनकी तलाशी ली और छानबीन की, तो उसमें इन लोगों के साथ अवैध हथियार भी। लोहरदगा से बड़ी खबर है, जहां वन विभाग की टीम पर लकड़ी माफिया ने हमला कर दिया। छापेमारी के दौरान गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की गई। लकड़ी लदे पिकअप से टक्कर मारकर वन विभाग की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। बाल बाल बचे हैं वनकर्मी। ये घटना हिसरी पतरातू पथ घाटी की बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त लोहरदगा से बता रहे हैं, जहां वन विभाग की टीम पर लकड़ी माफिया ने हमला कर दिया और छापेमारी के दौरान गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की। मेरले पहुंचे तो वहाँ पे कुछ देर बाद हम लोग को एक पिकअप आता हुआ दिखाई दिया, जो कि हम लोग को देखकर मोड़कर वापस भागने लगा। उस भागने के क्रम में हम लोग काफ़ी देर तक उसका पीछा किए। फिर जो दूसरी गश्ती टीम थी, उन्होंने आगे से उसका रास्ता को ब्लॉक किया। तब पिकअप ड्राइवर द्वारा गश्ती दल के वाहन को टक्कर मारा गया और जो वनकर्मी थे उनको भी कुचलने का प्रयास किया गया और ये सब करते हुए वो फरार हो गया। पप्पू यादव ने हेमंत सोरेन सरकार से Z+ सिक्योरिटी मांगी है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। इस पर कांग्रेस ने भी अपनी राय दी। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर तौसीफ ने कहा, पप्पू यादव एक जाना पहचाना चेहरा है। अगर वो किसी प्रदेश में जाते हैं तो उन्हें सुरक्षा मुहैया करनी चाहिए। और इस बीच आपको बड़ी खबर रांची से बता दें, रांची में एक और रिम्स की मांग करने वाले हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। देखिए, झारखंड के लिए स्पेशल पैकेज की मांग भी की जाएगी। मेडिको सिटी के लिए प्रस्ताव भी दिया जाएगा। कल मुलाकात होनी है जेपी नड्डा से इरफान अंसारी की, और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि कई मांगे स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से रखी जाएगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सामने, क्योंकि कल मुलाकात होने वाली है दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की, जिसमें इरफान अंसारी की तरफ से एक और रिम्स की मांग की जा सकती है। साथ ही साथ आपको बताएं, इसमें झारखंड के लिए स्पेशल पैकेज की मांग भी करने वाले हैं। इसके अलावा रांची में मेडिको सिटी की स्थापना के लिए 3,781 करोड़ रुपए का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। मंत्री इसे एडीबी प्रोजेक्ट के तहत ऋण के रूप में मंजूर कराने की कोशिश करेंगे। और अब बात पप्पू यादव की। पप्पू यादव ने हेमंत सरकार से Z+ सिक्योरिटी मांगी, जिसको लेकर बीजेपी काफी ज्यादा हमलावर है। अब इस पर कांग्रेस ने भी अपनी राय दी है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर तौसीफ ने कहा है कि पप्पू यादव एक जाना पहचाना चेहरा है। अगर वो किसी प्रदेश में जाते हैं तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। जब उनको ये थ्रेट है, उनको जब थ्रेट मिल रहा है तो सुरक्षा की तो वो मांग करेंगे ही करेंगे। वो जहां भी जिस प्रदेश में जाएंगे उनको सुरक्षा की जरूरत है तो वो मांग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार अगर उनको सुरक्षा नहीं मुहैया करा रही है तो जाहिर सी बात है कि सरकार जहां भी जाएंगे उस सरकार से मांगेंगे ही मांगे। भारतीय जनता पार्टी सबको एक ही चश्मे से देखती है। और रांची से बड़ी खबर है, रिम्स में सरस्वती पूजा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पूजा शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रबंधन के सख्त नियम हैं।
इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पूजा में कितना खर्च होगा, प्रबंधन ने इसकी जानकारी भी मांगी है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी हो, इसके लिए प्रबंधन से ने जानकारी भी मांगी। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक साउंड बजाने की अनुमति दी जाएगी। शराब और नशे के सेवन पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रबंधन की बनाई गई समिति ने विसर्जन का रूट भी मांगा है। तय रूट पर ही विसर्जन होगा। पूजा के बाद किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करने पर भी रोक लगा दी गई है। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई भी हो सकती है। सर लोग के देखरेख में हो रहा है पूजा, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है ताकि डिसिप्लिन में पूजा हो पाए। अब वो तो सर लोग डिसाइड करेंगे कैसे पूजा होगा, बाकी जो ऑर्गेनाइजर बैच है। लेकिन इस बार पहले ऐसा नहीं हो पाएगा पूजा। इस पर कुछ ज़्यादा ही नियम स्ट्रिक्ट है जिसके तहत पूजा हो रहा है। देखिए, बात डिसिप्लिन पे जब कैंपस का आता है तो थोड़ा अगर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो हम लोग करना चाहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर हम लोग को मिलता है तो ज़रूर से ही डिसिप्लिन के साथ चीज़ होगा। जो सरस्वती जी की प्रतिमा हो, बायोडिग्रेडेबल हो, इको फ्रेंडली हो, नशा का सेवन ना किया जाए पूजा में, लाउड म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए, तेज आवाज़ पड़ाके नहीं बजाए जाए, एक प्रॉपर रूट दे दिया जाए कि किस रूट से वो मूर्ति का विसर्जन करेंगे। और उसके लिए 5 प्रोफेसर की टीम है, वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छे से पूजा हो जाए। खबर पलामू से है, जहां मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ओपीडी को जीएनएम बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। लंबे समय बाद इस बदलाव से मरीजों को राहत मिल रही है। अब एक ही भवन में सभी विभाग के डॉक्टर ओपीडी में मिलेंगे। पहले मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ओपीडी सदर अस्पताल के भवन में चल रहा था। अब ओपीडी को जीएनएम बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाने के बाद से मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी। जीएनएम बिल्डिंग का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल ने। लंबे समय बाद मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ओपीडी को शिफ्ट किया गया है। आपको बता दूं कि जीएनएम बिल्डिंग में ओपीडी को शिफ्ट किया गया है। ठीक आप देख सकते हैं कि ये जीएनएम बिल्डिंग है। ये पहले हॉस्टल का बिल्डिंग हुआ करता था, जिसमें अभी फिलहाल मेदनी राय मेडिकल कॉलेज का ओपीडी को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मरीजों को सहूलियत हो सके उसको लेकर के पहले तो यहाँ पे इंट्रेंस में ही एक होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें सारे विभाग के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है, ताकि मरीजों को पता चल सके कि किस विभाग के जो चिकित्सक है वो किस कमरे में मौजूद है जहाँ वो इलाज कर सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस बिल्डिंग में सभी विभाग के अलग अलग कमरों में ओपीडी का संचालन शुरू किया गया है। अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं और यहाँ पे ओपीडी को शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे मरीज अब पहुँच रहे हैं जहाँ पे वो मरीजों का इलाज हो रहा है। चूँकि ये पूर्व में सदर अस्पताल के बिल्डिंग में ये मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ओपीडी का संचालन होता था, लेकिन इस बिल्डिंग में शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे जो लोग पहुँच रहे हैं उन्हें थोड़ी राहत मिल रही है। चूँकि वहाँ पे स्पेसियस का अभाव था, यही वजह है कि कई मरीजों को कई चीज़ें जानकारी नहीं हो पाती थी। यहाँ पे जिस तरह से बिल्डिंग को शिफ्ट किया गया उसके बाद से आप देख सकते हैं कि अलग अलग कमरों में अलग अलग विभाग के जो चिकित्सक हैं वो यहाँ पे ओपीडी में बैठे हुए हैं। जितने भी है पेशेंट को सर बहुत ही सुविधा मिल रही है, अच्छा है, इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना पड़ा, सब यहीं पे व्यवस्था है। मूलतः जो भी ओपीडी है वो 60 to 70% यहाँ पे शिफ्ट कर चुके हैं। जो लैब्स वगैरह हैं और डायग्नोस्टिक वगैरह है उनकी भी शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो हेल्थ सुपरिटेंडेंट साहब के दिशा निर्देश के अनुसार पूरी हेल्थ की टीम लगी हुई है और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आगामी दिनों में जो भी छोटी मोटी अभी इश्यूज आ रहे हैं उसको बहुत जल्दी रिजॉल्व करके जो भी पेशेंट आते हुए हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। संपन्न हो जाएगा तो अल्ट्रासाउंड और एक्सरे भी यही होने लगेंगे। और सर्जरी में चूंकि प्लम्बिंग का इशू है, हैंड वॉश की सुविधा चाहिए, वो सारी चीजें मुहैया कराने के बाद सर्जरी को भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। विभाग के जो है चिकित्सक मौजूद हैं ओपीडी में, जिससे कि मरीजों को थोड़ी राहत मिलेगी। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। जामताड़ा के नाला प्रखंड मुख्यालय के नेताजी स्टेडियम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो मौजूद रहे। इस दौरान रविंद्रनाथ महतो ने 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की अनुष्ठान सूची का विमोचन करते हुए कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। जा रहा है और हमारे समाज से सारे लोग इन कार्यक्रम में पधारेंगे और आज के समय में लोगों के पास धार्मिक काम के लिए समय अत्यंत संक्षिप्त होते जा रहा है।
इसी को दृष्टिपथ में रखते हुए लोगों ने यानी यहाँ के कमिटियों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। गुमला में बिजली विभाग के कारनामे से आम जनता परेशान है। पहले तो बिजली विभाग लोगों को कई गुना ज्यादा बिजली का बिल भेज रहा था। पीड़ित जब इसकी शिकायत विभाग को कर रहे हैं तो विभाग पीड़ित को कार्यालय का चक्कर कटवा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार विभाग में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और बिल में सुधार करने के एवज में 40,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। एजाज नाम है, 40,000 रुपये घूस मांगा। उसको बोला गया कि 10,000 का बिल निकलाएंगे, 40,000 दीजिएगा। हम कहलिए हम अपना घर में नहीं कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, उसके बाद बोलेंगे। नहीं कुछ जवाब दिया, फिर हम जाकर निकला दिए 84,000 का बिल 2 महीना का। एजाज बिजली विभाग में काम करता है। सब्जी बेचते हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, तो इन लोग का 2 महीना का 84,000 बिल भेज दिया शायद। तो 84,000 आए तो ये लोग सब्जी बेचते हैं तो 84,000 दे नहीं पाएंगे, तो इन लोग का को मांगा गया 40,000 घूस, तो 10,000 का देंगे बोले, तो इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है तो कहाँ से देंगे। तो इस तरह का बिजली विभाग का कारनामा देखने को मिल रहा है हम लोग का गुमला जिला में। तो ये लोग सभी विभाग में दिए, आवेदन भी दिए, सभी जगह मिले, लेकिन कहीं इन लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है। तो मैं मांग करती हूँ। कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना की सुस्ती पर नाराजगी जाहिर की है। रांची के हिसार स्थित पशुपालन भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को 20 फरवरी तक लक्ष्य का 80% पशु वितरण करने का निर्देश दिया गया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि समय पर लाभुकों का चयन और सूची तैयार नहीं होने से विभाग अपने तय लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि समय सीमा के अंदर योग्य लाभुक का चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। वो हमारे एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टरेट के साथ मीटिंग था, और ये डायरेक्टरेट भी बहुत बड़ा है क्योंकि हमारे राज्य में लगभग 6-7 फार्म्स हैं, बहुत बड़े फार्म्स हैं। उनका रख रखाव, उनको कैसे आगे बढ़ाना है। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो हमारे और रिसर्च सेंटर्स हैं जो इस डायरेक्टरेट से रिलेटेड है। इसके अलावे जो सबसे अहम योजना हमारे विभाग का है मुख्यमंत्री पशुधन योजना, वो भी आज के दिन में क्या स्टेटस है उसका और कैसे उन टारगेट्स को फुलफिल करना है, इसके में पूरे विस्तार रूप से समीक्षा की गई है। झारखंड सरकार लगातार पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा अभियान चला रही है और इसके तहत जमशेदपुर में जिला परिवहन विभाग ने ट्रैफिक जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली। डीटीओ धनंजय कुमार के साथ भारी संख्या में स्कूली बच्चों ने शहर के लोगों से ट्रैफिक नियम पालन करने की अपील की और इस दौरान बच्चों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोगों को हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाने के साथ साथ अन्य बातों पर जागरूक रहने की अपील की। द्वारा 1 से 31 जनवरी तक रोड सेफ्टी को लेकर के ये कार्यक्रम चल रहा है। बच्चों के साथ एक जागरूकता सड़क पर चलाने के लिए उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार चलाया जा रहा है। उसमें एक पैदल मार्च के द्वारा सभी लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। अपील यही है कि सड़क पर चलते समय जो भी सड़क के मानदंड है, नियम है, हेलमेट जरूर लगावें, ओवर स्पीडिंग नहीं करें और अगर 4 व्हीलर चला रहा है। गढ़वा में नई तकनीक से सड़क का निर्माण किया जा रहा है जिससे पर्यावरण को भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जंगल पहाड़ को भी कम तोड़ने पड़ेंगे। पुरानी सड़कों को दुरुस्त करने के लिए जर्मनी से मशीन मंगवाई गई है जिसे FDR यानी फुल डेप्थ सिस्टम के तहत सड़क को बनाया जा रहा है। इस तकनीक से हो रहे सड़क निर्माण में पुरानी सड़क को उखाड़कर मिक्सर में मशीन में डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद केमिकल और सीमेंट को मिक्स कर आसानी से सड़क बनाई जा रही है। ये अपने आपके गढ़वा में न्यू टेक्नोलॉजी रोड है, इसे पुराने ही रोड को नवीनीकरण करना। तो एक खदान जो हमारा है जिसे पुराने मटेरियल को न्यू करने के लिए तो आपका ये एक जियोपेप केमिकल है और सीमेंट है। तो जियोपेप केमिकल को करना मटे 984 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर में इसको डालना और ये सीमेंट आपका 4.5%। इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें हम लोग बाहर से मटेरियल जो जंगल पहाड़ से लाते थे उसका सेविंग है जिससे जंगल पहाड़ बच पाए और ये इसकी खासियत है। ये बाहर से मशीन इसमें पत्थर की जरूरत नहीं। जो पुरानी सड़क है उसी में को हम लोग केमिकल और एडिटिव डालकर
बड़ी खबर आपको गुमला से बताते हैं, जहां घाघरा प्रखंड मुख्यालय में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। चांदनी चौक और गुमला रोड में अतिक्रमण को हटाने को लेकर नोटिस दिया गया था। अतिक्रमण नहीं हटाने के बाद प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया है। इस दौरान कई दुकानदार ने प्रशासन के सामने गुहार भी लगाई है। खबर सिमडेगा से है, जहां एनडीआरएफ की टीम ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मॉक ड्रिल का बच्चों को भूकंप के बचाव के उपाय बताए। सरकार के निर्देश पर और जिला प्रशासन के सहयोग से एनडीआरएफ की BN 98 बटालियन की टीम ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में भूकंप से बचाव के लिए मॉक ड्रिल किया है और बच्चों को भूकंप से बचने के तरीके बताए गए। देखिए, आपदा की स्थिति जो होती है वो अचानक और त्वरित गति से होती है, जिसमें कि लोगों की जो पूर्व की जानकारी है, जो उनका ज्ञान है, वही काम आता है। क्योंकि आपदा के समय इसकी जानकारी रिस्पांस टीम तक पहुंचने, फिर उनका स्थल तक आने में अच्छा खासा समय व्यय हो जाता है। इसलिए सरकार की ये मंशा है कि लोगों को आपदा के विभिन्न प्रकार के बारे में इसकी पूर्व से जानकारी दी जाए, ताकि उस समय उस जानकारी का उपयोग करते हुए अपने जीवन की रक्षा कर सकें। खबर रांची से है, नेशनल कबड्डी प्लेयर धारवी का करीबन 7 महीने का इलाज पूरा हुआ। अब धारवी फिर से मैदान में दिखेंगी। दरअसल रेलवे के लिए नेशनल कबड्डी खेलने वाली 17 साल की धारवी पिछले साल घुटने में परेशानी के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थी। खेलने के दौरान ही उनके घुटने में परेशानी आई थी और उनका खेल छूट गया था, पर अब रांची के मेडिका में उनका सफल इलाज हुआ है और वो फिर से मैदान में होंगी। अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए धारवी के घुटने का ऑर्थोपेडिक्स ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की गई है। इसमें फाइबर टेप के जरिए एंकल को मजबूती दी गई है और मेडियल मेडिक्स को ठीक किया गया। तो ये हमारे मुझे खेलते वक्त दिक्कत हुई थी। मैं कबड्डी प्लेयर हूँ। ड्यूरिंग मैच मुझे दिक्कत हुई थी। मेरी जो लिगामेंट थी वो टोटली टीयर हो चुकी थी। तो ड्यूरिंग मैचेस मेरे को दिक्कत होता था कि खेलते खेलते मेरी जो लिगामेंट थी वो ट्विस्ट कर जाती थी। तो उस टाइम पे खुद बॉडी बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। सो मेरा जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी ख़राब हो जाता था। सो आफ्टर द इंजरी आई वेंट टू मेडिका लास्ट ईयर ओनली एंड देयर आई गॉट चेकआउट बाय डॉक्टर निर्मल कुमार सर। अब ठीक है? या का एक एथलीट की आइकन है। उसका कैरियर बहुत लंबा है एंड वी आर वेरी हैप्पी कि मेडिका में हम कंट्रीब्यूट कर सके अपने स्टेट के चैंपियन को आगे बढ़ाने में। एंड ऑल द बेस्ट टू दैट गर्ल एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हमारे स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन टीम को। स्पोर्ट्स इंजरीज में मेडिका बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और उस पर हर तरह का काम हो रहा है। हर तरह के सर्जरीज रिहैबिलिटेशन हमारी टीम यहाँ कर रही है। मरीज को घुटने में जो लिगामेंट होता है उसमें ACL बोलते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। मेन धागा है वो जो स्थिरता प्रदान करता है वो, और जो मीडियल मेनिस्कस है यानी एक गद्दा जो हमारे घुटने में होता है वो, ये 2 क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो लिगामेंट को हमने रिकंस्ट्रक्ट किया, वापस से उसको स्थापित किया है और मेनिस्कस को हम लोगों ने रिपेयर किया है। और अब आपको रामगढ़ लेकर चलते हैं, जहां CCL नया नगर बरकाकाना आवासीय क्षेत्र में बिना फिल्टर किए दूषित और गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। कर्मियों ने CCL प्रबंधन से वाटर सप्लाई के लिए बने कुएं की तत्काल साफ सफाई कराने की मांग की। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। CCL नया नगर बरकाकाना के आवासीय क्षेत्र में प्रदूषित पानी का सप्लाई यहाँ पर किया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं इसी कुएं का पानी यहाँ पर CCL के कर्मियों को सप्लाई किया जाता है, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, अंदर में कचरा भरा हुआ है। बताया जा रहा है कि 1 वर्ष से इस कुएं की सफाई नहीं की गई है, ना इसमें ब्लीचिंग डाला जाता है, ना सफाई की जाती है। यही पानी बिना फिल्टर किए हुए सीधे यहाँ पर CCL के कर्मियों को उनके आवास तक सप्लाई कर दिया जा रहा है। कॉलोनी बरकाकाना में B टाइप में कुआं के माध्यम से जो पानी दिया जाता है, उस कुआं में इतना गंदगी है, इतना है कि गंदगी के चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं।
और उसको प्रबंधन द्वारा साफ सफाई नहीं कराया जाता है। तो लगता है कि 3-4 साल से इस कुआं का साफ सफाई पूरे नगर कुआं में नहीं करवाई गई है, जिससे तरह तरह की बीमारी हो सकती है। ऐसे में सीसल प्रबंधन को इस कुएं की तत्काल सफाई कराने की जरूरत है ताकि लोगों को शुद्ध और फिल्टर युक्त पानी मिल पाए और लोग गंभीर रोगों के शिकार ना बने। जावेद खान, न्यूज़ 18। मौनी अमावस्या के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही रजरप्पा मंदिर के दामोदर भैरवी नदी के संगम पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। डुबकी लगाने के बाद मां छिन्नमस्तिके की पूजा अर्चना श्रद्धालुओं ने की। माघ मास के इस मौनी अमावस्या को लेकर रजरप्पा मंदिर में विशेष श्रृंगार, पूजा, हवन, महाआरती का आयोजन किया गया है। मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सभी यात्री लोग आके श्रद्धा से पूजा अर्चना कर रहे हैं। माघ मास महीना का जो मौनी अमावस्या है, इसमें विशेष पूजा, हवन और यज्ञ का महत्व है। दान पुण्य कीजिए और नदी में स्नान करके, अभी कुंभ स्नान भी चल रहा है, तो जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं दामोदर भैरवी संगम के पास पुण्य स्नान करके माँ का दर्शन पूजन कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।